Welcome back to Execute Classes. Today we will be going to start exercise 9.2 question 1. Question 1 is saying find the product of the following pairs of monomials. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. जस्ट अ मिनट. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, क्या करना है, ये जो हमें टर्म्स दिया है इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है. तो करो, कुछ नहीं है, 4 है 7p है, 4 इंटू 7p क्या आएगा, 4 इंटू 7 p को अलग रख लो, 4 7 जा 28p. होप सो अभी आपको क्लियर होगा. अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं फॉर द एक्सरसाइज सॉल्यूशन, so it will not be useful for you. For that you have to see the previous classes. In that I have cleared all the doubts and the topic regarding the multiplication. Now second part करना है. second part करते हैं -4p इंटू 7p. मैंने बताया था नंबर्स या कोफिशिएंट्स, आपके लिए मैं नंबर्स यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज इनको हम मेनली मैथमेटिकल लैंग्वेज में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब यूज़ हो रहा है, चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें हम इन्हें कोफिशिएंट्स बोलते हैं. तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करो और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको अलग, p इंटू पी. ठीक है, -4 इंटू 7 28, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का आएगा. p की पावर 1, p की पावर 1, p को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p की पावर 1 लास्ट क्लास में बताया था. तो p की पावर 1 इंटू p की पावर 1, बेस सेम है तो पावर विल गेट एडेड. तो क्या आ जाएगा, -28p² इज द आंसर. नाउ third and fourth part you have to try by yourself. If you have any doubt, let me know. Now in the fifth part, 4p into 0, 4p लिया 0 लिया. अच्छा, अभी तुम कंफ्यूज हो गए कि मैम 4 इंटू 0 लिख लिया और हमने नंबर्स को ऐसे लिख लिया और ऐसे लिख लिया, तो लेकिन क्या करें, कंफ्यूजन है. अच्छा मुझे जनरल में बताओ, p को अभी छोड़ दो, लिमिट नहीं है p, तो 4 को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 0 आता. तो ठीक है, 0p को p लिखो. अब 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा 0 ही आता है. 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर से या वेरिएबल से, इट विल गिव यू आंसर 0 ओनली. ओके, इज इट क्लियर कि 0 इंटू p इज 0 ओनली. नाउ question 2, let's start question 2. In the last class I told you ना कि हमें एग्जाम्पल 1 में जो है टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इन द एग्ज़ाम आपको टेबल की फॉर्म में नहीं आएगा, आपको इस फॉर्म में आएगा. क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज द लेंथ एंड ब्रेथ. हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हमें मोनोमियल्स दिया है. मोनोमियल्स क्या है, वो मोनोमियल्स जो है वो लेंथ और ब्रेथ है. मतलब जो ये एक मोनोमियल है और ये मोनोमियल है, इट्स रिप्रेजेंटिंग लेंथ एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग ब्रेथ. ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वंस अगेन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. We have to find the area of rectangle. Formula is length into breadth. Length is 10 m. करो. Breadth is 5 m. Yeah, 5n. It's n, not m. It's n. ठीक है. तो 10 into 5 कोफिशिएंट्स इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल्स इकट्ठे. What is 10 into 5? 50. और m into n will be mn. mn, क्योंकि m की भी कोई और m नहीं दिया हुआ, कोई और n नहीं दिया हुआ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके m इंटू n आ जाएगा. नाउ लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 3x². मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर्स को, कोफिशिएंट्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लो और
जो वेरिएबल है उसको इकट्ठे। 4 3 12। देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, x की पावर 1 प्लस 2 12 इंटू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, क्या आ गया 12x क्यूब। नाउ फिफ्थ पार्ट 3mn, लेंथ इज 3mn इंटू ब्रेथ 4np। कैसे करेंगे, नंबर्स और कोफिशिएंट को इकट्ठे लिखो, 3 इंटू 4 mn इंटू np को इकट्ठे लिख लो, 3 4 12। नाउ m वाला कोई और कुछ और है, खाली m अकेले है, m को लिख लो। n वाला है क्या, हाँ ये रहा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो बेस तो n ही आएगा और पावर क्या हो जाएगी ऐड, और p वाला कोई और नहीं है, तो ऐसे 12 m n 1 प्लस 1 2 m n square p, 12 m n square p is the area of the given rectangle whose length is 3mn and breadth is 4np. Now we will be doing question number 3. In question number 3 we have to complete the following table. ठीक है, टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इन हमें एक मोनोमियल ये दिया हुआ है, दूसरा मोनोमियल ये दिया हुआ है, इन दोनों मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ब्लॉक में लिखना है। लाइक क्वेश्चन में दो दे भी रखे, लाइक 2x और 2x को ऐसे, वी विल बी गोइंग लाइक दिस, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, जो इसको और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वी विल बी फिलिंग हेयर, फिर 2x को माइनस 3x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ फिल करना है, ऐसे एज इट इज़ हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहले दो तो हमें दिए ही हुए हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल एज -5y sorry for that, take the first polynomial -5y and second polynomial 2x। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, रफ में करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज -5y, सेकेंड पॉलिनोमियल इज 2x। कैसे करेंगे, दोबारा से वही नंबर्स को इकट्ठे लिखो और y इंटू एक्स को इकट्ठे लिखो, -10yx, ठीक है, -10yx, ठीक है। अब रफ कैलकुलेशन आप खुद करना, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिल कर रही हूँ, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। एज सच प्रॉपर इलेबोरेशन आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। अब हमें 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 6, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 इज x की पावर 3, 6x क्यूब। 2x इंटू माइनस का 4xy, 2 इंटू -4 इज -8, x की पावर 1, x की पावर 1, तो x की पावर 2, बेस सेम, पावर विल गेट एडेड, एंड y, ठीक है। 2x इंटू 7x स्क्वायर, 2 इंटू 7 14, x की पावर 1, x की पावर 2, 1 प्लस 2 3, पावर ऐड होगी, इंटू y। 2 इंटू -9 -18, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड, और y स्क्वायर, ठीक है। नाउ -5 इंटू 2 इज -10 yx, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन प्लस का होगा। 5 इंटू 5 25, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2। अगर आपको किसी भी इसमें डाउट है तो आप साइड में कैलकुलेशन करना एंड देन फिल करना। आई एम टेलिंग यू हाउ टू मल्टीप्लाई, मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दैट। हाउ टू मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दोबारा रिपीट कर चुकी हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। नाउ -5y इंटू -4xy, -5 इंटू -4 20, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, क्या बचा x,
माइनस 5 इंटू 7 इज माइनस का 35, वाई की पावर 1, वाई की पावर 1, वाई की पावर 2 हो जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5 माइनस 9 45, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, तो वाई क्यूब। In the same manner, we will be continuing the multiplication of the first polynomial with the second polynomial, and we will be getting this answer. Do it yourself and then you can pause the video and match your answer. If it is correct, then very good. If it's not, then go and check your answer. Okay, where have you done the mistake? It's easy, little bit new for you, but easy, eh? Don't get worried. Now we will be doing the question number 4 and question number 5. In question number 4, we have to find the volume of the rectangular box. In question number 4, we have to find the volume of the rectangular box whose length, breadth and height is given. हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जहाँ पर एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है, ठीक है। सारे पार्ट्स नहीं कर रही हूँ मैं, वी विल बी डूइंग ओनली थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज ईजी एंड दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ इन थर्ड पार्ट, इट्स द लेंथ, इट्स द ब्रेथ एंड इट्स द हाइट, मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है अभी बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या दिया हुआ है एक्स वाई, ब्रेथ का दिया हुआ है 2x स्क्वायर और हाइट 2x वाई स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई, देखो पहले एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और नंबर्स वालों को इकट्ठे कर लो, 2 इंटू 2 हो गए। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लिया, नाउ वाई वाली टर्म्स को इंटू वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स की पावर 1 2 3, बेस सेम है तो पावर विल गेट एडेड 2 + 1, ठीक है। नाउ वाई वाली बेस सेम है, पावर ऐड 1 1 2, क्या आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। 4 इंटू 1 + 2 3, 3 + 1 4, ऐसे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 x की पावर 4 y की पावर 4 is the volume whose length is xy, breadth is 2x square y and height is 2xy square. Now in the fourth part, same, it's the length, it's the breadth, it's the height. Length into breadth into height करो, a into 2b into 3c करो। नंबर्स वालों को सबसे पहले इकट्ठे लिख लो, 2 into 3, फिर वेरिएबल्स इकट्ठे लिख लो, a इंटू बी इंटू सी इंटू सी। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, 2 इंटू 3 6, a इंटू बी इंटू सी, ए की कोई और टर्म नहीं है, बी भी अकेला है, सी भी अकेला है, तो ए बी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, तो आंसर विल बी 6abc, वॉल्यूम विल बी 6abc। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 4, first part and second part you have to try by yourself. Now in the question number 5, we will be starting with the part 4th. Obtain the product of, product मतलब multiplication, कुछ नहीं करना, a को 2b को 3c को और 6abc को आपस में मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले नंबर इकट्ठे कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 6, आफ्टर देन जो वेरिएबल बचे उन्हें इकट्ठे करो, a इंटू बी इंटू सी इंटू ए, बी सी को भी मैं एक्सपैंड करती हूँ, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। नाउ 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 इंटू, अब a का देखो, ये रहा a, ये रहा a, पावर 1 तो 1 + 1 कर देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, ये रहा बी, ये रहा बी, पावर 1 तो बी 1 + 1, ऐसी सी पावर 1 1 + 1, ठीक है। 36 इंटू ए की पावर 1 + 1 2, बी की पावर 1 + 1 2, सी की पावर 1 + 1 2, तो आंसर विल बी 38 6a² b² c²।
Now let's see part third. 2 into 4y into 8y square into 16y cube. नंबर्स को इकट्ठा करना सबसे पहले 2 into 4 into 8 into 16 into y square into y cube. Now multiply this. 4 2s are 8, 8 8s are 64. 64 into 16 को करो 24, 6 6 are 36, 38, 64, 4, 12, 9, 10, 1024. क्या आ गया नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1024 इंटू यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो पावर ऐड कर दो सबकी. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है. तो 1024 इंटू वाई, 1 + 2 3, 3 + 3 6. ठीक है, 1024 y की पावर 6. नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट. m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी. नाउ अब देखो m इंटू माइनस, मैं यहाँ पे 1 तो होगा ही ना, -1 इंटू एम एन लिखूँ या -mn लिखूँ, बात तो सेम है. तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, -1 इंटू एम एन इंटू एम एन पी. -1 को एक नंबर को साइड कर लो और बाकियों के इकट्ठे. m इंटू पूरा इलाबोरेट कर दो, एक्सपैंड कर दो, m इंटू n इंटू m इंटू n इंटू p. नाउ -1. अब देखो m की पावर 1, m की पावर 1, m की पावर 1, 3 बार m यूज हो रहा है, बेस m है, पावर ऐड करो 1 + 1 + 1. नाउ अब n पे आओ, n की पावर 1, n की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर विल गेट एडेड. p अकेला बचा तो p को लिख दो. तो -1 इंटू m की पावर 3, n की पावर 2, p. तो आंसर इज -m³ n² p. क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है. ठीक है, -m³ n² p. And the remaining part, that is first, second and fourth we have done, third we have done, and fifth we have done. Only first and second part is left of the question number 5th. You have to try by yourself, and if you have any doubts, write down in the comment box, or I will be uploading my Insta link over there. You can go and DM me if you have any doubts. Thank you.